होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। हालांकि इसके लिए अलग अलग सेक्टर का कोटा निर्धारित किया गया है। स्कूल के मेस और हॉस्टल के लिए 30% आवंटन करने के निर्देश हैं, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी वालों के लिए 25% आवंटन किया जाना है। केंद्रीय मंत्रालय के इस कदम से बंद होने की कगार पर आ चुके रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबों को संजीवनी मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते भारत में कमर्शियल गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका सबसे अधिक असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी पर खाद्य सामग्री की दुकान चलाने वालों पर हुआ, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग कर अपना व्यापार व्यवसाय संचालित कर रहे थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से इनका व्यापार लगभग बंद होने की कगार पर था। इसे संजीवनी देने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बहाल करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देशित किया। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय ने अलग अलग वर्ग के लिए कोटा निर्धारित किया। इस कोटे से अधिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस संबंध में जब इंदौर जिले के खाद्य नियंत्रक मोहन मारू से चर्चा की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन तेल कंपनियों से लोड नहीं आया है, जिसके चलते संभवतः बुधवार से डिलीवरी प्रारंभ की जाएगी। कमर्शियल सिलेंडर में कल शासन के निर्देश आए हैं। शिक्षण संस्थानों को 30% और आवश्यक सेवाएं जो हैं पुलिस सेवाओं से लेकर सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टल्स इत्यादि के संबंध में 35% और बाकी रेस्टोरेंट, होटल्स और रेहड़ी वालों को मिलाकर 25%, 9% रेस्टोरेंट होटल्स का है और बाकी का 7% है, ऐसे करके। तो उन सभी का राशनिंग हम लोग कर रहे हैं और एक डाटाबेस हम लोगों ने तैयार किया है कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट या जो प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं कैटरिंग इत्यादि के, वो लोगों ने पिछले लास्ट 3 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कितना लोड लिया था, उसकी खपत 3 महीने की कितनी थी, उसका एक औसत एक दिन का कितना होता है, उसके हिसाब से उनको लोकेशन करेंगे और जो आवक होगी उसका टोटल उनको कैटरिंग और होटल वालों को 9% करेंगे, बाकी को उसी रेशो में किया जाएगा। और सारा लोड प्लांट से आने के हिसाब से उनका 3 महीने की खपत का, एक दिन की खपत का उस अनुपात में उनको दिया जाएगा, ताकि सभी को समान रूप से मिल सके और आपूर्ति के हिसाब से मिल सके। खाद्य नियंत्रक के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की राशनिंग की जाएगी। यदि कोई भी उससे अधिक सिलेंडर सप्लाई करता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कल से शुरू हो जाएगी। आज हमको ऑयल कंपनी से लोड भी नहीं मिला है, शाम को मिलने का है और अभी तक लोड अगर यहाँ शाम को आता है तो कल से वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसी भांति राशनिंग होगा जो शासन के निर्देश है। इसमें कठोर निर्देश जिला टास्क फोर्स द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा दिए गए हैं कि सभी सेल्स ऑफिसर, आपूर्ति विभाग उसको सघन मॉनिटरिंग करेगा और कोई भी एजेंसी जो अलोकेशन है, जो उनकी खपत है, उससे ज़्यादा कहीं देगा तो अनियमितता की श्रेणी में आके उन पर कार्रवाई के दायरे में भी आएगा और पूरा प्रतिदिन का रिकॉर्ड कीपिंग होगा और प्राथमिकता से हॉस्पिटल, हॉस्टल्स को उनको करना रहेगा और उसी के बाद में जो प्रतिशत उनका है उसी अनुपात में बाकी स्टेक होल्डर को देंगे। निश्चित रूप से अभी काफ़ी हमारे स्टेक होल्डर, चाहे 56 दुकान हो, विजय चाट वाले हों, बाकी सराफा हों, सभी ने इलेक्ट्रिक कढ़ाई से लेकर डीजल भट्टी से लेकर काफ़ी बॉयलर आदि का उपयोग किया है और निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ थोड़े सिलेंडर उनको 1-1, 2-2 सिलेंडर उनके अनुपात में मिलेंगे तो उनको राहत मिलेगी और उनका काम सुचारू रूप से चल सकेगा और बाद में चल के आपूर्ति सामान्य होने की स्थिति में फिर सामान्य हो सकेगा। इस संबंध में जब होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी वालों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि कई लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। देखिए, आवंटन एक तो बंद था जब से ये आदेश आए थे मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से, तब से एक सिलेंडर भी कमर्शियल मिल नहीं रहा था। तो आवंटन मिलना शुरू हो गया, परमिशन हो गई कि हमें कुछ कोटा फिक्स कर दिया, हमें उस लिस्ट में डाल दिया जो जिसके अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वो प्राथमिकता पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, केटरर्स, इनको रखा। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा और आवंटन होने से जायज़ सी बात है कि बहुत राहत मिलेगी। कम से कम जो छोटे एकदम रेडी वाले जो वर्कर्स हैं, जहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, उन लोगों के पास बिल्कुल बंद हो गया था, तो उनकी दृष्टि से एकदम से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन का काम करेगा, क्योंकि उनके कर्मचारी बहुत सारे हमारे यहाँ नौकरी मांगने आ रहे थे। तो हमें समझ में आना शुरू आ गया था कि नीचे स्तर पे पैनिक शुरू हो चुका है। तो अच्छी मूव है, अच्छी पहल। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना है।
ऐसे में आने वाले समय में गैस की किल्लत बढ़ने की संभावना है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित श्री के मुताबिक अप्रैल माह से त्योहार और मांगलिक कार्य बढ़ जाते हैं। ऐसे में गैस की मांग भी बढ़ेगी, तब थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सभी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आगे समस्या आएगी, आगे मुहूर्त शादियों के भी आ जाएंगे। अभी नवरात्रि के अंत में ही अगर आप देखें तो भंडारे शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे कार्यक्रम, उत्सव, शादी, कॉन्फ्रेंसेस ये सब लगी हुई हैं अप्रैल से। मार्च महीने में होलाष्टक रहता है, हिंदू रीति के हिसाब से कार्यक्रम कम होते हैं, तो सबसे वीक महीना माना जाता है त्योहारों की दृष्टि से हमारे यहाँ कार्यक्रमों में। तो आगे जैसे उनका ऐसा बताना है सरकार का कि समस्या आएगी तो यहाँ पे भी मांग बढ़ेगी तो समस्या डबल हो जाएगी। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह चुके हैं कि चुनौती का समय लंबा होगा। ऐसे में गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। तब तक न सिर्फ ये उद्योग संकट में होंगे बल्कि इनकी आंच घरों तक भी पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।